नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में खूब उथल-पुथल देखने को मिल रही है। कभी कयास लगाने में लगे हुए हैं कि कौन 2022 में सत्ता संभालने वाला है। बस इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव रायबरेली की जनता के बीच पहुंच गए। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि रायबरेली की जनता किसे अपने अगले मुखिया के रूप में देखना चाहती है। 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है। ऐसे में हर जनपद में अलग अलग ओपिनियन, जनता की आवाज़, जनता की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए खबरों की दुनिया के साथ। हम आ गए रायबरेली में ऊंचाहार 183 विधानसभा। हम आपको यहाँ के कैंडिडेट्स के नाम लेंगे, यहाँ की स्थिति क्या है उस पर भी चर्चा करें और हमारे साथ जनता के जनता की बड़ी बात करेंगे। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी से तो मनोज कुमार पांडे जो पिछले 10 साल से विधायक, अंजलि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से हैं यहाँ पर, शैलेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर निर्दलीय हैं और कांग्रेस से अतुल सिंह आ गए हैं जिन्होंने 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, मेहनत किया। लेकिन हालात और समीकरण जिस तरह पार्टियों का बदलने का सिलसिला जारी है वो शायद इसी के चलते या उनको पार्टी ने नहीं मोबिलाइज किया जहां 14 साल सेवा करी, तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस ऊंचाहार की विधानसभा 183 के लोग हैं। सर, क्या स्थिति रहेगी इस बार जहां 10 साल यहाँ पर मनोज पांडे रहे, कैसा विकास हुआ है? बस सर ठीक हुआ है सर, लेकिन हम लोगों को मतलब बीजेपी हिंदू है तो उनको दे रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के इस बार ऊंचाहार के चूंकि ऊंचाहार में है तो ऊंचाहार के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे, ऊंचाहार के लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर? अभी बना सर ये बताइए कि यहाँ का विकास कितना हुआ 10 साल में? मनोज पांडे साहब यहाँ पर विधायक, कितना विकास हुआ इस बार समाजवादी पार्टी? क्या लगता है आपको? अच्छा, सरकार बन सकती है? क्या काम करते हैं सरकार के लिए? अच्छा, यहाँ से कौन विधायक बनना है? अच्छा, यहाँ भी तो चांस है जी। क्या काम करते हैं आप? अच्छा, सवाल इस बात का कि कैमरे की अगर चर्चा करें तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं उत्तर बताने में, घबराहट होती है क्योंकि स्थानीय मामले होते हैं, चुनाव की चर्चा है, कुछ लोग अपनी बात रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते हैं। ऊंचाहार विधानसभा 183 की चर्चा है और जो भी कैंडिडेट्स हैं विकास कार्यों पर भी हमारी चर्चा है। हमारा काम है और हमारा फर्ज है आपकी आवाज़ को पहुंचाना, लेकिन मुश्किल होती है। हालांकि दुकान है या देखिए काम कर रहे हैं, इनसे भी सवाल कर लेते हैं। आप ये बताइए जरा, इधर आइए, आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, कब से कर रहे हैं? 14 साल के सीधा पूछा मनोज पांडे 10 साल आप विधायक हैं, क्या विकास करेंगे? यही है, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हो जाएगा वैसे सब चौ चौ होटल में करने लगते हैं। सच्चाई बताने में नहीं, मुश्किल हो रहा है। कितना विकास कार्य हुआ है इस बार? किसको विधायक बना अमरपाल बीजेपी, और यहाँ पर अंजलि मौर्य भी हैं और बहुत सारे लोग। अतुल सिंह भी कांग्रेस से, उन्होंने भी बड़ी सेवा की है ऊंचाहार की। इस बार कांग्रेस से। अच्छा, क्या क्या मुद्दा आपको लग रहा है? अरे विकास हम लोगों को चाहिए, तो विकास हुआ नहीं पिछली बार 10 साल से? अच्छा, किसको जिता? अमरपाल मौर्य की चर्चा हो रही, जो भाजपा से हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी बने हुए थे लेकिन काफी हद तक मैदान छोड़कर भाग गए। अब जनता भी इस बार उसी तरह कर रही है जैसे जनता के जनप्रतिनिधि करते हैं। पहले सपा में, फिर बसपा में, फिर बीजेपी में, फिर चुपचाप भाग जाना। जनता भी इस बार जो है बता रही, कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन ठीक है, हमारा काम है। मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ। आप सब कहाँ चले गए? 10 साल का विकास कार्य अगर समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे रहे, कितना विकास हुआ?
हाँ, विकास तो करते, लेकिन वो जब से विधायक बने हैं उनकी सरकार बनी नहीं है। अच्छा, इस बार अगर सरकार बनती तो जरूर करते। इस बार क्या सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार तो अभी इस तरफ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि भाजपा और मनोज पांडे का ही टक्कर होगा यहाँ पर। यहाँ पे। अच्छा, सरकार बनेगा भाजपा का यहाँ पे तो विकास होगा। अच्छा, सत्ता में सरकार रहेगी भाजपा का जी विकास होगा। जी। अमरपाल मौर्य के यहाँ चर्चा 5 दिन जब से वो आए चर्चा करने के बाद उनका यहाँ से बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम, तो हो सकता है। ऊंचाहार में जहां समाजवादी पार्टी 10 साल विधायक रहे मनोज कुमार पांडे, इस बार फिर मैदान में है मनोज कुमार पांडे, मगर हालात जिस तरह अब देख रहे हैं कि जनता की आवाज़ क्या है और क्या बातें हैं, विकास कार्यों पर क्या चर्चा है। कहना है लोगों का कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो निश्चित इस बार विकास होगा और विकास की धारा बहेगी। हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुश्किल होता है बात करने में। सर, आप तो बात कर सकते हैं, घर से लिखा देते हैं, वोट भी देते हैं, कितना विकास कार्य हुआ है? इस बार किसको बना रहता है? अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं। 183 ऊंचाहार रायबरेली जनपद की 183 विधानसभा सीट है ऊंचाहार की, जहाँ 4 से 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। अमरपाल मौर्य बीजेपी से हैं, अंजलि मौर्य बसपा से है, इस तरह करके अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। और ऊंचाहार के विकास की अगर चर्चा करें तो 10 साल से रहे मनोज पांडे विधायक, तो अपने अपने अलग अलग विचार है कि नहीं साहब विकास हुआ, सड़कें तो नहीं है, बहुत सारे काम हुए। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार का भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो शायद विकास कार्य बहुत तेजी से होगा। ये ओपिनियन है, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। सच्चाई क्या है और वक्त आएगा तो देखने को क्या मिलता है, ये वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव की चर्चा है, रायबरेली शहर है। रायबरेली शहर में मैं ऊंचाहार में हूँ। ऊंचाहार 183 विधानसभा है, जहाँ पर हर पार्टियों का कैंडिडेट, एक आध दो निर्दलीय भी आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा और सपा की विशेष चर्चा है। समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार पांडे पिछले 10 साल रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का बर्ताव जनता से किया वो अभी आपको देखने को भी मिलेगा। मेरे साथ ऊंचाहार 183 विधानसभा की जनता है, जवाब भी आपके सामने है। लगातार दर्शक बने रहे हमारे साथ और खबरों की दुनिया आप मेरे साथ देखते रहिए। लोगों के सवाल और जवाब आपको मिलते रहेंगे। सर, हम बात करेंगे आपसे, आप किससे बात कराएंगे? आइए सर, क्या नाम है साहब आपका? अनिल सिंह साहब, क्या स्थिति है इस बार विकास की, विधायक की? कौन बन रहा विधायक? विकास तो यहाँ पर जो भी हुआ है अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया है जी। और इस बार समीकरण जो बना है, अतुल भैया यहाँ बम्पर ऑटो जीत रहे हैं जी। कांग्रेस से आने से इनका ऑटोग्राफ बहुत बढ़ गया है। अच्छा। और पूरी जनता मन बना चुकी है, इस बार इनको आप पहले विधायक कहाँ बनाना थे? है। आप किस पार्टी में थे पहले? हम तो लगातार 12-13 साल से अतुल भैया के साथ में हैं। अच्छा जहाँ भी रहते हैं वहीं रहते हैं। जी हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं, व्यक्तिगत अतुल भैया के साथ हमारा जुड़ाव है जी। और वो जहाँ भी रहेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई व्यक्तिगत तौर से, जी। पार्टी से आपका कोई मतलब नहीं। विकास की चर्चा की जाए तो किसकी सरकार आप बना रहे हैं? आप जनता है, आम सवाल देखो, है आपसे। प्रदेश में तो सरकार बहुत बड़ा विधानसभा है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, इतना तो हमारे पास गणित कुछ नहीं तो है। चर्चा होती होगी आप लोगों के बीच में। देखिए, विधानसभा में टक्कर में सभी पार्टियां हैं, जी। लेकिन खास करके अपने विधानसभा जहां हम रहते हैं उसकी चर्चा हम कर सकते नहीं, इस बार वोटर कुछ कह नहीं पा रहा। मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार, हैं। कौन वोटर होगा? कैसे कह सकता है? वोटर को इस बार गुमराह किया गया। जैसे अतुल भैया को अभी तक लगता था कि भाजपा टिकट मिल जाएगा। 14 साल लगातार अतुल भैया यहाँ पर क्षेत्र में लगातार बने हुए थे, गरीब के सुख दुख में खड़े रहे हैं और पार्टी ने उनको टिकट न देकर के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जी। यहाँ भाजपा का कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है, यहाँ अतुल भैया ही जीते। समाजवादी पार्टी जो 10 साल से यहाँ कर रही है काम, देखो, वो लगातार 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं। इस बार यहाँ की जनता उनको यहाँ से भगाना चाह रही है। जी। यहाँ लोकल के नेता अतुल भैया यहीं के रहने वाले हैं, सराय श्री भगत सिंह के रहने वाले हैं और जनता के बीच में हरदम सुख दुख में यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार अतुल भैया को ही विधायक बनाना है। उम्मीदवारों की व्यक्तिगत भी चर्चा है, पार्टी की भी चर्चा है, विकास की भी चर्चा है। मुद्दे कई हैं। सर, आप कहेंगे कुछ? आप यही करेंगे वाले हैं? आप बताइए क्या स्थिति है? जब बोला ठीक है, अतुल भैया जीत रहे हैं।
बहुत अच्छी पोजीशन है जी। आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, कम से कम 350 बोलेंगे गाँव है, मैं बोल हर जगह अतुल भैया का ही चर्चा है। हम जाएंगे। भैया हमारा क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, क्षेत्रीय नेता है, व्यक्तिगत बहुत अच्छा व्यवहार है भैया का, जब राजनीति में नहीं थे जब भी। जैसे मैं अपनी स्वयं बात बताऊं, मैं रसूलपुर का रहने वाला हूँ, अभी भैया बीजेपी में थे। 20 दिन पहले एक हमारा छोटा सा काम था, मनोज पांडे जी 4 दिन में जिस काम को नहीं करा पाए, भैया ने 1 घंटे में हमारा काम करा। तो अतुल भैया कांग्रेस में आए, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार चुनौती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी को ऊंचाहार में। हालांकि कैंडिडेट्स में बीजेपी में भी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी लोग हैं, कुछ व्यक्तिगत अपनी बातें हैं वोटर्स की कि नहीं भाई अतुल भैया ने काम किया है, कुछ लोग मनोज भैया की बात करते हैं, कुछ अंजलि की चर्चा कहते हैं और सब कहते हैं मैं विधायक हूँ, मैं बनूंगा इस बार विधायक। लेकिन सवाल इस बात की है कि बनाएगी जनता विधायक, जनता ही जनार्दन है। बहुत सारे वादे हैं, बातें हैं, विकास की चर्चा है, लेकिन आखिर कौन बनेगा विधायक ऊंचाहार से, ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए लगातार मेरे साथ खबरों की दुनिया। हूँ रायबरेली जनपद के 183 विधानसभा ऊंचाहार है। सर, ऊंचाहार की जो स्थिति है, विकास की जो तस्वीर है और आप लोगों की जो तकदीर है, सरकार नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही, अमेठी में भी रायबरेली में। किस बूते पर आप कह रहे हैं कि विधायक ऊंचाहार का अतुल सिंह जी बने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने लगातार उत्तर प्रदेश में रहकर और घर घर मेहनत करी हो, चाहे वो कोविड का समय ऑक्सीजन का हो, चाहे मजदूर को जब कोरोना था तो टहल रहे थे उनको बस पहुंचाने का काम किया हो। तो हर मुद्दे पर कांग्रेस लड़ी है, प्रियंका जी लड़ी हैं। हम रायबरेली की 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। अब मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम रायबरेली की 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। अतुल भाई के आने के बाद तो कोई यहाँ कोई ऊंचाहार विधानसभा में लड़ाई नहीं बची, इसलिए कि 10 साल जो माननीय विधायक जी थे उनका एक काम हमें कोई बता दे तो मैं खुद वोट देने के लिए तैयार। लड़ाई झगड़ा करवाते थे, पुलिस से पिटवाते थे, कई लोगों को जेल भिजवाया, ये लोग बता रहे हैं। अब मैं कोई टिप्पणी उनके पूछने नहीं करना। मैं विकास की बात कर रहा हूँ। 10 सालों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया और किसी चीज पर टिप्पणी नहीं करी। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, 10 सालों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। और अतुल भाई लगातार 14 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे थे और उनको एक अच्छी पार्टी मिली, प्रियंका जी के सर पर हाथ मिला, तो चुनाव अतुल भाई का बिल्कुल फाइनल। इस बार चूंकि 14 साल बीजेपी में बिताने के बाद उनकी नीतियों को पसंद करने की अलग अलग बात होती है, भाजपा की, सपा की, सबकी नीतियां अलग अलग बनी हैं, कौमी राजनीति भी हो रही है। तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस में जा रहा है, समाजवादी का बीजेपी में, क्या आकलन इस बार कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं कांग्रेस में, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही है और हमारे यहाँ सोनिया जी सांसद हैं। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है और हर ब्लॉक पे हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है। हमारा संगठन मजबूत है। हम हर बूथ पे लड़ रहे हैं चुनाव, किसी से कम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बराबर सोनिया जी हर तरीके की मदद पहुंचाया करती हैं रायबरेली जिले को, तो आपको ज़्यादा पता है सारी चीज़ें। खैर, और कौन हमारे साथ हम बात करेंगे उनसे भी। और सबसे खास बात ये कहे कि जहां कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली और अमेठी की हालत हालांकि बहुत अच्छी कांग्रेस को लेकर नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे के साथ और उनका लगातार जनता के बीच में आना कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है, साबित कर रहा है कि कांग्रेस का सूरज अब उगने वाला है। क्या रहेगा सर स्थिति यहाँ पे? सर, इस बार हमारे यहाँ से तो अतुल भैया विधायक बनेंगे, ठीक है। और जिस तरह से भाजपा झूठ का एक पुलिंदा खोल रखा है, उसका जितना बड़ा नेता होता है उतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ठीक है। मोदी जी ने क्या कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आया, 1 रुपया किसी का नहीं आया। यही भाजपा है जो किसानों के लिए जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया गया है। आज किसान बेचारा घर में बैठे या खेतों में बैठे तो अपना कमाई का सारा हिस्सा छोड़े खेत में बैठ के सिर्फ जानवर दाग रहा है। भाजपा किस मुंह से वोट मांगेगी? भाजपा से किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है। सारे अभी यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं जो कराई हैं उसमें देखिए भाजपा ने किस तरह धांधली करवाई है कि नहीं। इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस बार अपने यहाँ का मुख्यमंत्री कोई भी हो कांग्रेस से होगा, ठीक है। यूपी में कांग्रेस का इस बार उदय होगा। जिस तरह से सपा और भाजपा ने हमारे प्रदेश को सपा की बात करिए आप, सपा देखिए जितने भी गुंडा माफिया हैं लिस्ट में, हिट लिस्ट में है इंडिया में टॉप पे, उनको लिस्ट में जेल में बैठे हैं, टिकट उनको देती है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक आम जनता गरीब 5 साल आपका इंतजार करता है कि अच्छा व्यक्ति दे जो हमें विधानसभा में अच्छा काम करे, आप स्टेट को देते हैं।
धमका के वोट लेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम भी आम जनता 5 साल मतदान करते हैं। अपना मतदाता तो फ्री है, स्वतंत्र है, किसकी धमकी आई आपको? अरे धमकी मेरी नहीं आई, लेकिन जहाँ पे गुंडा माफिया लड़ रहे हैं उस एरिया में आप जाइए, पता लगाइए क्यों आतिक अहमद, हामिद अंसारी और ये जो छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इनके क्षेत्र में जाके आप अपना विधायक बनवा लेंगे? हिम्मत नहीं, जेल में बैठे, लेकिन कोई दूसरा खड़े होने की सोच नहीं सकता। ठीक है, ऐसे प्रत्याशियों को सपा टिकट दे रही है तो क्या होगा? सपा का मटिया मेट फिर होगा। और भाजपा तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो इस तरीके से देश को ये दोनों पार्टियां मिलके बदनाम कर रही हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कुछ ना कुछ झूठ बोलती रहती है। ऊंचाहार में कौन विधायक बनेंगे? ऊंचाहार में अतुल भैया विधायक बनेंगे और भारी मतों से बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। और ये थी हमारे साथ ऊंचाहार की जनता, ऊंचाहार के विकास पर चर्चा और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती की भी बात, जो आज जनता की आवाज़ आपके सामने आ रही, कहीं न कहीं चुनौती भरा समय उनके साथ गुजर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खबरों की दुनिया। 2022 का विधानसभा चुनाव